गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, अच्छा होंगे। आइए आज अपना सब देखते हैं कि कैरेट का सेशन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और अच्छी तरह से अपना सब आज देखेंगे। मज़ा से पढ़ेंगे, टेंशन फ्री हो करके। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगा, मेरे भाग्य के आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आइए सबसे बड़ी बात देखते हैं आज अपना सब, जितने भी आप लोग कैसे हैं, अच्छे हैं, बढ़िया होंगे। कैसे पढ़ाई चल रही है? आप लोग का ठीक पढ़ाई चल रहे होंगे। आइए अपना सेशन आप लोग आगे बढ़ाते रहिए। आज का सेशन है महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। तो आइए सबसे देखते हैं, अपना सब देखते हैं कि हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू। 1 मिनट। आइए हनुमानगढ़ी गढ़ी बेसन लड्डू। आइए हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू। हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू ये जो है ये फेमस है आपको यूपी के अंतर्गत। यह कहाँ फेमस है? ये यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू प्रसिद्ध है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसे 2024 ईस्वी में जीआई टैग दिया गया। तो जीआई टैग का जो है ना मतलब वैलिडिटी होता है 10 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 10 वर्ष तक होता है। अब आइए कि प्रश्न पूछेंगे, हाल ही में हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू को जीआई टैग दिया गया है और ये बेसन लड्डू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो यूपी में। हाँ, तो जीआई टैग का वैलिडिटी कितना वर्ष होता है? तो 10 वर्ष तक होता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, यूपी की राजधानी लखनऊ है। इसकी राजधानी लखनऊ है। कौन है? लखनऊ है। यूपी की राजधानी लखनऊ, और लखनऊ को नवाबों का शहर माना जाता है। नवाबों का जो है ना शहर माना जाता है। किसे? लखनऊ को। और लखनऊ जो है ना ये गोमती नदी पर स्थित है। गोमती नदी पर स्थित है। कौन? लखनऊ। अब आइए, ये गोमती नदी पर स्थित है तो कहेगा हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू किस राज्य में प्रसिद्ध है? ये आपको प्रसिद्ध है क्या कहते हैं? यूपी में। और इसको 2024 में जीआई टैग दिया गया। जो ज्योग्राफिकल इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल या भौगोलिक संकेत इसको बोलते हैं। ज्योग्राफिकल इंडेक्स या हिंदी में इसको भौगोलिक संकेत बोलता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भौगोलिक संकेत। इसको इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? भौगोलिक संकेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भौगोलिक संकेत बोलते हैं। अब ये आगे देखते हैं अपना सब। अब आप आगे देखते हैं कि ऑपरेशन चक्र। क्या देखते हैं? ऑपरेशन चक्र 2 देखेंगे। ऑपरेशन चक्र 2 देखेंगे।
और ये ऑपरेशन सीबीआई के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? ये ऑपरेशन सीबीआई के द्वारा, सीबीआई के द्वारा चलाया गया था। तो ऑपरेशन सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। आइए, इस ऑपरेशन का उद्देश्य, ये ऑपरेशन क्यों चलाया गया? कौन सा ऑपरेशन चक्र 2 ये क्यों चलाया गया, इसको देखते हैं अपना सब। आइए, ये साइबर अपराध जो होता है, साइबर अपराध माफिया को जो है ना खत्म करने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया। साइबर अपराध माफिया को खत्म करना इसका उद्देश्य है। समझ गए? तो ऑपरेशन चक्र 2 का जो है सीबीआई के द्वारा चलाया गया। इसका उद्देश्य साइबर अपराध माफिया को खत्म करना, इसी उद्देश्य से ये चलाया गया था। लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं अपना सब। लीजिए, आप लोग ले लिए होंगे इसका स्क्रीनशॉट, तो आइए अब आगे चलते हैं। पूरी अच्छी तरह से आप लोग भी बनाइए और कोई दिक्कत नहीं होंगे, सभी समस्या का समाधान कर देंगे चुटकियों में। इसीलिए कहता हूँ, जहन आग लगा दो पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं अपना सब, आगे की समस्या आप लोग का क्या है वो देखते हैं। कि अब देखते हैं सहयोग काइजिन सैन्य अभ्यास। सहयोग काइजिन सैन्य अभ्यास 2024। ये आपको है सहयोग काइजिन सैन्य अभ्यास 2024। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको जो है ना, ये भारत और जापान के बीच में आयोजन होता है। ये किसके भारत और जापान के बीच में जो है ना ये आयोजन होता है। इसमें दोनों देश का जो है ना तटरक्षक बल भाग लेता है। तटरक्षक बल भाग लेता है। मतलब हो गया क्या? तट मतलब होता है समुद्री क्षेत्र में जो सेना होता है ना, वह इसमें भाग लेता है। जैसे एक समझिएगा, ये अपन दक्षिण में इधर अरब सागर हो गया, इधर हिंद महासागर हो गया, ये बंगाल खाड़ी हो गया, ये भाग ये तो तट कहलाएगा। इस तट पे जो सेना तैनात रहता है ना, उसी को बोलते हैं तटीय बल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? तटीय बल बोलते हैं। इसमें जापान और भारत की जो है ना तटीय बल भाग लेता है। किसमें? सहयोग काइजिन सैन्य अभ्यास में। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2024 में इसका आयोजन, जैसे ये आपको तमिलनाडु है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई यहाँ पे है। ये कहाँ पे है? चेन्नई। तो मतलब 2024 में सहयोग काइजिन सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? ये चेन्नई में हुआ। और चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी, किसकी राजधानी है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु ये भारत के सबसे दक्षिणी राज्य है। भारत के सबसे
सॉरी भारत के सबसे दक्षिणी राज्य है कौन? तमिलनाडु। तो भारत के सबसे दक्षिणी राज्य कौन है? तमिलनाडु है। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और चेन्नई का पूर्व नाम मद्रास है। चेन्नई का प्राचीन नाम या पुराना नाम चेन्नई का पुराना नाम है मद्रास। क्या है इसका? मद्रास। चेन्नई का, ध्यान दीजिए, चेन्नई का प्राचीन नाम क्या है? मद्रास। और ये चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु भारत के सबसे दक्षिणी राज्य है। तो ये फिगर भी आप इस ढंग से छाप लीजिएगा, बना लीजिएगा। इस शब्द को यहाँ आप लिख सकते हैं, समझ गए ना? तो अब आइए सबसे बड़ी, इसका आयोजन लिख लीजिए। आयोजन, इसका आयोजन हुआ चेन्नई में। किसका? इसका आयोजन हुआ कहाँ हुआ? चेन्नई में आयोजन हुआ। किसका? इसका आयोजन कहाँ हुआ? चेन्नई में इसका आयोजन हुआ। तो अब आइए, इसका चेन्नई में आयोजन हुआ, देख लिए ना? तो इस प्रकार से तो ये उसके बाद है भारत के सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। और तमिलनाडु में जल्लीकट्टू जो है ना महोत्सव तमिलनाडु में ही होता है। उसके बाद लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं अपना सब, फिर आगे चलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। तो आइए अब आगे चलते हैं अपना सब। अच्छा से इस तरह से आप लोग भी अपना नोट बनाइएगा, समझ गए ना? इसी प्रकार से आप अपना नोट बनाइएगा। आइए, आप लोग 5 क्वेश्चन है, इस 5 क्वेश्चन का पहले आप लोग जवाब दीजिए, उसके बाद मैं फिर आगे चलूँगा। आप लोग को जवाब देना ही पड़ेगा, और नहीं दीजिएगा तो काम नहीं चलेगा। तो बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए प्रश्न है, आप लोग से प्रश्न। पहला प्रश्न जो है, काला घोड़ा काला महोत्सव। तो काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ आयोजन होता है? क्योंकि पिछला क्वेश्चन बता चुका हूं। आइए दूसरा क्वेश्चन आप लोग से है। दूसरा क्वेश्चन कि दूसरा क्वेश्चन है कि 2024 ईस्वी में किस बिहारी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है ये। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? हटाइए, अब अगला क्वेश्चन अपना सब देखते हैं। आइए लिखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये तीसरा क्वेश्चन सब बताया हुआ है। चौथा क्वेश्चन लीजिए आप लोग। चौथा क्वेश्चन लीजिए, अटल ब्रिज की लंबाई कितनी है और कितने लेन की है? ये चौथा क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिएगा, और इस क्वेश्चन को जवाब नहीं दीजिएगा तो फिर
सब बताया हुआ है, तो बताया हुआ चीज तो आपको देना ही पड़ेगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। ये 5 क्वेश्चन कौन कौन क्वेश्चन है पहले ध्यान दीजिए। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजन होता है? मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो इसलिए क्या आपको जवाब देना पड़ेगा। 2024 में किस बिहारी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? ये आपको भी बता चुका हूं, दीजिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। अटल ब्रिज की लंबाई कितनी है और ये कितने लाइन की है? ये आप दीजिएगा जो है ना कमेंट सेक्शन में आंसर। और 5वां दीजिएगा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका, आप अपना कॉपी में भी लिख लीजिएगा और हमें सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। देखते हैं कि सबसे पहला किसका आंसर आता है, और जो सबसे पहले देगा वो सबसे आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। चलिए, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आइए अब आगे चलते हैं। आइए, आइए, उसके बाद अब अपना सब आगे चलते हैं। आइए अपना सब चंद्रयान 3 के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? चंद्रयान 3 के बारे में देखते हैं। इसे चंद्रयान 3 बता दिए थे कि नहीं बताए थे? हाँ, बता दिए चंद्रयान 3 पिछली क्लास में बता दिए थे, इसीलिए करके। अब आइए देखते हैं एशियाई बौद्धिक सम्मेलन। एशियाई बौद्ध सम्मेलन, एशियाई बौद्ध सम्मेलन 2024, एशियाई बौद्ध सम्मेलन 2024। इसका आयोजन हुआ आपको कहाँ? दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली में। इसका आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन नई दिल्ली में। आयोजन नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। मेरे बच्चों, इसका जो है ना, ये 12वीं आयोजन था। कहीं आयोजन था, ये 12वीं आयोजन था। आइए, इसका जो है ना, इसका उद्घाटन किया, मतलब जो है ना, राज्यसभा का सभापति, जो राज्यसभा का या इसका उद्घाटन करता, देखिए, उद्घाटन करता उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ये उपराष्ट्रपति है, समझ गए ना। तो उद्घाटन किया आपको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। उसके बाद आइए, एक बात देखिएगा, अपना भारत में उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता। इसे जो वेतन दिया जाता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जगदीप धनखड़ होता है। चलिए, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, लिख लीजिए। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा के सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और इसको जो है ना, सभापति के रूप में ही वेतन मिलता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। वेतन एवं भत्ता जो मिलता है, तो वेतन एवं भत्ता जो मिलता है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति के रूप में। तो क्वेश्चन पूछेंगे, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन होंगे? जगदीप धनखड़ है। और उसके बाद ये एशियाई बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ?
जो है नई दिल्ली में आयोजन हुआ। और दिल्ली यमुना नदी के तट पर है, यमुना नदी के तट पर स्थित है कौन? दिल्ली। और यमुना नदी भारत का सबसे प्रदूषित नदी है। ये भारत के सबसे प्रदूषित नदी है कौन? यमुना नदी। अब आइए, तो ये सब आपका क्वेश्चन हुआ, ये महत्वपूर्ण बात हुई, सब आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए करके जो है सबको हम, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए इसको। आइए, आइए अपना सब खाने वाला समस्या तो लाइट करवाता है। आइए आगे देखते हैं अपना सब। आगे देखते हैं अपना सब। देश में हिम तेंदुआ के रिपोर्ट हुआ है। हिम देश में हिम तेंदुआ, देश में हिम तेंदुओं की कुल संख्या 718 है। कितना? 718 है। ये अभी रिपोर्ट जारी हुआ है। ये अभी रिपोर्ट जारी हुआ है। देश में हिम तेंदुओं की कुल संख्या कितना है? 718 है। अब देखते हैं ये 700 हिम तेंदुओं की कितना है? 718 है। उसके बाद आइए अपना सब देखते हैं कि सबसे अधिक आपको उत्तराखंड, सबसे अधिक लद्दाख में है। आइए, लद्दाख में हिम तेंदुआ की संख्या 477 है। उसके बाद आपका तो उत्तराखंड में आपको है 124 है, 124 है। उसके बाद आइए अपना सब हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में आपको है 51 गो। कितना है? 51 में है। अरुणाचल प्रदेश में 36 गो। उसके बाद है आपको 36 गो सिक्किम में है आपको 21 गो। और उसके बाद हो गया जम्मू एंड कश्मीर में कितना हो गया? 9। और टोटल को जोड़िएगा तो 718 हो जाएगा। इस सब को जोड़िएगा तो प्रश्न आता, तो देश में हिम तेंदुओं की संख्या कितना है वर्तमान में? 718 है। सबसे अधिक कहाँ हो गया? लद्दाख में। सबसे कम कहाँ हो गया? जम्मू कश्मीर में हो गया। यहाँ सबसे अधिक है, सबसे अधिक है कहाँ पे? लद्दाख में। और जम्मू कश्मीर में जो है ना सबसे कम है। तो सबसे कम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में सबसे कम है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में सबसे कम है। सबसे अधिक कहाँ हो गया? लद्दाख में। बाकी बात ये है रिपोर्ट, जैसे जो रखना है आप रख लीजिएगा। अब आइए कुछ इसकी विशेष पॉइंट यहाँ समझते हैं। आइए, ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसके बारे में कुछ विशेष पॉइंट जानते हैं, विशेष जानकारी इसमें हासिल करते हैं। आइए, विश्व में जो है ना हिम तेंदुओं की संख्या, विश्व में देखिए, विश्व में हिम तेंदुओं की संख्या, तेंदुओं की
संख्या 3000 से 7000 है, 3000 से 7000 है। कौन? हिम तेंदुओं की संख्या विश्व में। भारत में तो होगा टोटल 718, लेकिन विश्व में हिम तेंदुओं की संख्या 3000 से लेकर के 7000 है। कितना है? 3000 से सबसे अधिक आपको मतलब विश्व में सबसे अधिक हिम तेंदुआ की संख्या चीन में है। देखिए, विश्व में सबसे अधिक हिम तेंदुओं की संख्या चीन में है। इसका मतलब संख्या हो गया, कहाँ है? चीन में है। लेकिन अब ये हिम तेंदुओं को अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा जो है ना असुरक्षित रूप में जो है ना वर्गीकृत किया गया है। असुरक्षित रूप में वर्गीकृत किया गया है। किसके अनुसार? जो है अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा। लिखिए, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा इसे असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया है। ध्यान दीजिए, देश में हिम तेंदुओं की संख्या 718, सबसे अधिक लद्दाख में, सबसे कम जम्मू कश्मीर में। टोटल को जोड़िएगा तो 718। विश्व में हिम तेंदुओं की संख्या 3000 से 7000 है। विश्व में सर्वाधिक हिम तेंदुओं की संख्या कहाँ? चीन में है। और अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा इसे जन असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया है। किसे? हिम तेंदुआ को। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अपना सब स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आइए अब आगे देखते हैं अपना सब। आइए, आइए अब अपना सब आगे देखते हैं कि रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024। देखिए, ये फेस्टिवल मतलब होता है महोत्सव। इसका मतलब क्या होता है? महोत्सव। तो इसका आयोजन 2024 में हुआ। आपको इसका आयोजन 2024 में नागालैंड में हुआ। कहाँ हुआ? नागालैंड में हुआ। कहेगा रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल या महोत्सव 2024 में कहाँ आयोजन हुआ? नागालैंड में आयोजन हुआ। कहाँ हुआ आयोजन हुआ? नागालैंड में आयोजन हुआ। अब आइए आगे देखते हैं। अपना सब आगे देखते हैं कि भारत को जो है ना टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है 2025। आइए, भारत 2025 ईस्वी तक टीबी मतलब टीबी मुक्त देश बन जाएगा। ये लक्ष्य है भारत सरकार। भारत सरकार का कहना है
कि हम 2025 ईस्वी तक जो है ना कि टीबी को भारत से पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे, यानी कि भारत टीबी मुक्त देश बन जाएंगे 2025 ईस्वी तक। टीबी का फुल फॉर्म तपेदिक होता है। टीबी का फुल फॉर्म इसका तपेदिक, तपेदिक। टीबी का मतलब तपेदिक रोग होता है, तपेदिक रोग होता है इसका फुल फॉर्म। समझ गए हैं ना कि ये होता है कि भारत 2025 ईस्वी तक टीबी से मुक्त हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए आगे देखते हैं अपना सब कि भारत सरकार कहा कि हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में जो है ना मूल श्रृंखला में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक समझौता किया गुयान देश के साथ। एक समझौता किया, आइए, कि हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में जो है हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग देने के उद्देश्य से भारत एवं गुयान देशों के बीच एक समझौता हुआ। तो कहेगा भारत जो है, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, भारत हाइड्रोकार्बन में सहयोग पाने के उद्देश्य से किस देश के साथ समझौता किया है? तो वह कौन सा देश है? गुयान देश के साथ समझौता। और यह समझौता 2024 में हुआ। कब हुआ? 2024 में हुआ। तो आप लोग अपना क्या कीजिएगा, गुयान देश का राजधानी क्या है, इसका मुद्रा क्या है, ये आप भी लिख लीजिएगा और हमें कमेंट में भी दे दीजिएगा, क्योंकि कुछ आपको भी काम करने पड़ेगा, कुछ हम भी काम करेंगे। सब काम हम ही करेंगे तो नहीं होगा, कुछ तो आपका भी जिम्मेदारी है, कुछ आप भी अपना काम कीजिएगा। तो इसलिए करके जो है ना किसका राजधानी लिखिएगा और हमें भी दीजिएगा राजधानी बता, ठीक ना। तो कहेगा भारत हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग के उद्देश्य से किस देश के साथ समझौता किया है? तो गुयान देश के साथ। समझौता कब हुआ? 2024 ईस्वी में हुआ है। अब आइए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपना सब। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आइए। अब आइए कुछ हाइड्रोकार्बन जो आया तो उससे कुछ बात अपना सब देखते हैं हाइड्रोकार्बन से संबंधित। आइए हाइड्रोकार्बन से संबंधित क्या देखेंगे, कुछ बात देखेंगे अपना सब। अब आइए सबसे पहले देखेंगे जो है ना एल्केन। एल्कीन इसका सूत्र होता है, सूत्र देखिएगा CnH2n+2, इसका सूत्र CnH2n, इसका सूत्र CnH2n-2। ये सब हाइड्रोकार्बन के ही अंतर्गत आते हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है, देखिए इसमें सिंगल बंधन बनता है, इसमें और इसमें आपको डबल बंधन, डबल या डबल बंधन बनता है। इसमें
त्रिक बंधन, त्रिक बंधन बनता है। ये दोनों जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये जो है ना संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ध्यान दीजिए, एल्केन जो है ये आपको इसमें सिंगल बंधन बनता है। एल्केन का सूत्र ये है और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। लेकिन एल्कीन और एल्काइन ये दोनों आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्कीन में डबल बंधन बनता है और इसमें सिंगल बंधन ये हो गया, इसमें डबल बंधन ये हो गया और इसमें ट्रिपल बंधन, ट्रिक मतलब ट्रिपल बंधन बनता है। किसमें? इसमें बनता है। तो ये आपको किसी न किसी एग्जाम में बनता ही क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, एग्जाम के लिए रामबाण है। ये 3 को आता ही आता है, समझ गए ना? तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपना सब। आइए आगे देखते हैं अपना सबक। ले लिए होंगे है इसका स्क्रीनशॉट, तो अब आगे चलते हैं। आइए अब आगे अपना सब चलते हैं। अब ये देखते हैं, एक रिपोर्ट जारी हुआ है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023। तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023, लेकिन ये जारी हुआ 2024 में। जारी हुआ 2024 में है 23 का, लेकिन जारी हुआ 2024 ईस्वी में। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का मजा आता होगा, देखते किस तरह से क्वेश्चन का तैयार करते हैं तब लेकर के आते हैं। इसी प्रकार से आप लोग भी मेहनत कीजिए। अरे मेहनत से ही जब आप के जिंदगी बदल सकता है तो क्यों नहीं। 6 महीना ऐसा मेहनत कर दीजिए, 6 महीना अपने आप को दुनिया से इस प्रकार अलग कर लीजिए कि हाँ, कि हर एक जगह फिर 6 महीना के बाद आपका ही नाम गूंजे। और सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं, ये रिपोर्ट जारी हुआ 2024 ईस्वी में। रिपोर्ट जारी हुआ कब? 2024 ईस्वी में। और ये सबसे बड़ी बात है, ये रिपोर्ट तैयार कौन करता है? जारी करता है आवास एवं शहरी मंत्रालय। जारी करता आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। तो आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है 2016 से। ये रिपोर्ट वैसे 2016 से जारी होता है और अभी देखिए 2024 में जो ये जारी किया गया 2023 में, ये 8वीं रिपोर्ट है। ये कितनी रिपोर्ट है? ये 8वीं रिपोर्ट जारी हुआ है। ये कितनी रिपोर्ट जारी हुआ? 8वीं रिपोर्ट जारी हुआ है। अब इसके अनुसार सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। इस बार इंदौर के साथ सूरत भी शामिल हो गया। कौन? सूरत भी शामिल हो गया है सबसे स्वच्छ शहर। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और एवं सूरत, ये दोनों को जो है ना इस बार सम्मिलित रूप से स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है। लेकिन इससे पहले ये अकेला जो ही ना
मतलब स्वच्छ शहर की दर्जा प्राप्त करता था लगातार। लेकिन इस बार इसमें शामिल कौन हो गया? सूरत। अब ये देखते हैं सबसे तीसरा स्वच्छ शहर, तीसरा स्वच्छ शहर। तो तीसरा स्वच्छ शहर हो गया आपको नवी मुंबई। नवी मुंबई। आइए, ये तीसरा हो गया आपको सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत। पहला दो साथ एक ही साथ हो गया, लेकिन आइए तीसरा हो गया आपको कौन? नवी मुंबई हो गया। नवी मुंबई हो गया। अब उसके बाद आइए देखते हैं जैसे भोपाल। भोपाल को देखिएगा, भोपाल। भोपाल, भोपाल का 5वां स्थान है। कितना स्थान है ये? 5वां स्थान। लेकिन ये सबसे स्वच्छ राजधानी की दर्जा प्राप्त किया। ये सबसे स्वच्छ राजधानी है, सबसे स्वच्छ, सबसे स्वच्छ राजधानी है। सबसे स्वच्छ राजधानी कौन है? इंदौर। वैसे तो इसको 5वां स्थान प्राप्त हुआ, 5 स्थान तो प्राप्त हुआ, 5वां स्थान तो प्राप्त हुआ, लेकिन राजधानी में सबसे स्वच्छ राजधानी की दर्जा प्राप्त हुआ किसको? भोपाल को। तो सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल। भोपाल किसकी राजधानी है? एमपी का, मध्य प्रदेश का राजधानी है। किसका राजधानी है? मध्य प्रदेश का राजधानी है। इतना ले लीजिए। और अभी इसमें है तो पहले आप फिलहाल इसका इतना शॉर्ट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इतना तो आप कम से कम कीजिए, इतना का आप स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आइए, अभी आइए, अब देखते हैं। अब देखते हैं जो है ना स्वच्छ राज्य कौन कौन सा है, कौन सा? अब देखते हैं सबसे स्वच्छ राज्य में देखते हैं। सबसे स्वच्छ राज्य, सबसे स्वच्छ राज्य में प्रथम स्थान हो गया आपको, प्रथम स्थान सबसे स्वच्छ में राज्य में हो गया प्रथम स्थान महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। दूसरा हो गया आपको मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और तीसरा हो गया आपको छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। तो सबसे स्वच्छ राज्य महाराष्ट्र, सबसे दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, और सबसे स्वच्छ इंदौर और सूरत दोनों मिला करके सबसे तीसरा तो हो गया नवी मुंबई। सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल। सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल। उसके बाद आइए अपना सब देखते हैं। अब इसमें नहीं हुआ। अब ये देखिए, ये तो हुआ क्या, ये सबको देखिए ना, ये 10 लाख आबादी वाला भी देख रहे थे। आइए, तब इसमें एक चीज और देखना है अपना सब जो है ना, इसमें एक चीज और देखना है, इसका थीम भूल गए। थीम, थीम, थीम मतलब मुख्य, फोकस। तो थीम इसका है वेस्ट टू वेल्थ। वेस्ट, वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ इसका थीम है। इसका थीम है किसका? ये। अब आइए, तो अब होगा क्या, 1 लाख से कम आबादी वाला में, 1 लाख से कम आबादी वाला स्वच्छ शहर। तो इसमें 1 लाख से कम आबादी वाला में सबसे स्वच्छ शहर हो गया, पहला हो गया आपको सासवाड। सासवाड, सासवाड ये आपको महाराष्ट्र में है। कहाँ पर ये है? महाराष्ट्र में है। दूसरा हो गया आपको पाटन। दूसरा कौन हो गया? पाटन। अब पाटन ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में हो गया। और तीसरा हो गया आपको जो है ना लोनावाला।
लोनावाला, ये भी महाराष्ट्र में है। कहाँ? ये भी महाराष्ट्र में है। ये जो है, जैसे अभी इससे पहले अपना लोग इंदौर देखे थे, इससे पहले अपना लोग इंदौर देखे, सूरत देखे, इंदौर देखे, सूरत देखे, नवी मुंबई देखे। ये सब है, ये सब जो इसको देखे ना, ये 10 लाख आबादी पर है। ये सब कितने, इसका रिपोर्ट जारी किया गया 10 लाख पर, क्योंकि ये रिपोर्ट दो अनुसार से, एक 10 लाख पर और एक होता है 1 लाख से कम आबादी वाला। तो ये 10 लाख पे सबसे स्वच्छ शहर हो गया इंदौर, और सूरत दोनों एक साथ है। तीसरा हो गया नवी मुंबई। लेकिन 1 लाख से कम आबादी में सबसे स्वच्छ शहर हो गया सासवड महाराष्ट्र में, दूसरा पाटन छत्तीसगढ़ में, तीसरा लोनावाला महाराष्ट्र में। अब बात समझ गए होंगे, अब आप लोग बात क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसका विषय याद रखिएगा, वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ इसका मुख्य विषय है। चलिए, आप लोग ये थीम है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपना सब, फिर आगे चलते हैं। ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट, तो अब आइए आगे चलते हैं। आइए, अब आइए, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें और कुछ देखना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, अभी इसमें और कुछ जानना है। अब देखेंगे, जैसे ये गंगा नदी है, ये कौन सा? ये गंगा नदी है। तो गंगा नदी पर स्थित सबसे स्वच्छ शहर, ऐसा भी रिपोर्ट में जारी किया गया है कि गंगा नदी के तट पर स्थित कौन सा सबसे स्वच्छ शहर है। तो सबसे पहला हो गया आपको, अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, गंगा नदी के तट पर स्थित स्वच्छ शहर, स्वच्छ शहर में प्रथम स्थान हो गया आपको वाराणसी को, वाराणसी को हो गया। किसका हो गया? वाराणसी का हो गया। अब दूसरा हो गया आपको प्रयागराज, अब प्रयागराज का इसका पुराना नाम है प्रयागराज का इलाहाबाद का ही नाम क्या है? प्रयागराज है। इलाहाबाद का ही नाम क्या है? प्रयागराज है। ये वाराणसी और प्रयागराज गंगा नदी के तट पर स्थित ये सबसे स्वच्छ शहर है। समझ गए? सबसे स्वच्छ शहर है। उसके बाद आइए देखते हैं, सबसे स्वच्छ छावनी जो है ना, मध्य प्रदेश के महू छावनी बोर्ड है। देखिए, सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश के महू छावनी बोर्ड है। तो मतलब अगर छावनी में सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड तो मध्य प्रदेश के महू छावनी बोर्ड है। तो इस प्रकार से आपका, मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी महत्वपूर्ण आपको ये स्वच्छ शहर से संबंधित था, तो मैं सब इसमें ले ही लिया हूँ। तो आज का सेशन हमारे अनुसार से यही रखा जाए और यही रखेंगे। और आप लोग से एक ही निवेदन है, आप अपना नोट बनाइएगा, अच्छी तरह से रिवीजन कीजिए। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी आप कमेंट में आंसर दीजिए, हो सके दोस्त के ग्रुप में भी भेजिए, लेकिन पढ़ाई जारी रखिए। अगर थोड़ी सी भी विलम्ब कीजिएगा तो आपका ही नुकसान होंगे, समझ गए? क्योंकि आगे ढेर सारा वैकेंसी आ रहे हैं। अब सोइए मत, अब सब आदमी जग जाइए और अपना लग जाइए पढ़ाई में। जो हुआ मौज मस्ती किए,
वरना फिर ऐसा मौका 5 साल नहीं आएंगे, क्योंकि आजकल वैकेंसी भी चुनाव की मुद्दा बन चुका है। चुनाव की मुद्दा बन चुका है। अगर लेट करते हैं तो आपकी ही नुकसान इसमें होंगे। फिर 5 वर्षीय योजना आप इधर से उधर भटकते रहिएगा। अगर पिता के फिक्र को फक्र में बदलना है तो सारी चीज़ को त्यागिए और लग जाइए मेहनत पर, और जी तोड़ मेहनत कीजिए। आज इन्हीं के शब्दों के साथ आपके क्लास को एंड कर रहे हैं, और आप बताइएगा कि आपको कैसा सेशन लगा। धन्यवाद।